नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का। दुनिया भर में इस वक्त महाकुंभ की धूम देखने को मिल रही है। भारत में भी हर जगह महाकुंभ की चर्चा है। यहां तक कि ये गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये चर्चा महाकुंभ की प्रशंसा को लेकर अब नहीं, बल्कि मौनी मोर्चा पर हुई भगदड़ को लेकर हो रही है। फिलहाल महाकुंभ पर सियासी शुरुआत और तंज का दौर देखने को मिला। कभी अखिलेश यादव तो कभी खड़गे, जहां महाकुंभ को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की है, जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा अखिलेश ने संसद में महाकुंभ भगदड़ पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया और तीखा पलटवार किया। आप भी सुनिए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातन और सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा, सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। तंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। तो इस वक्त कहीं ना कहीं महाकुंभ सुर्खियों में है। जहां भी आपने देखा था कल बसंत पंचमी पर सभी पावन डुबकी लगाते हुए नजर आए, लेकिन जो मौनी मोर्चा को हुआ उसको लेकर सियासत अब अशांत नजर आ रही है। वही खबर की अहम बात यह है कि जहां
जैसे ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तभी से विपक्ष खामियां ढूंढने का प्रयास कर रहा था, और यही नहीं, इस पर राजनीति रोटनी जो सेकते हुए नजर आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौनी मोर्चा को हुआ उसके बाद पूरी तरह से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा, और यही वजह है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अब महाकुंभ की जो चर्चाएं हो रही थी, अभी तक हम सनातन संदेश के तौर पर, आस्था की डुबकी के तौर पर इसको देखते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मौनी मोर्चा पर भगदड़ हुई थी उसको लेकर अब ये संसद तक के बात सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसद में दिया गया भाषण सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने इस भाषण में कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मौनी मोर्चा के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े दबा रही है, छिपा रही है और मिटा रही है। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। अखिलेश यादव का विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कम से कम 3 बार सीधे कांग्रेस का जिक्र किया, जिसमें 2 बार उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ होने की घोषणा भी की। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। इसके अलावा अखिलेश ने संसद में एक बार फिर डबल इंजन के डिब्बों के बीच खटपट का मुद्दा भी उठाया और पुराने दिन याद दिलाते हुए कहा कि एक इंजन ने दूसरे इंजन का अभिवादन नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है। एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। दूसरा जो सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट
और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? तो खबर की अहम बात यह है कि जहां आज एक के बाद एक प्रहार करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने महाकुंभ से इसकी शुरुआत की सरकार को घेरने की, उसके बाद उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया, उन्होंने उसके बाद अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया, और यही नहीं जिस प्रकार से महाकुंभ में सही समय पर जो साधु संतों ने स्नान नहीं किया उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार विपक्ष सरकार से मौत के आंकड़े पूछता हुआ नजर आ रहा है और महाकुंभ के मुद्दे पर सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है।